हर भक्त का हृदय भक्ति रस में डूबा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कौन सी अद्भुत कथा और गहरा महत्व जुड़ा हुआ है? आज हम मिलकर सुनेंगे माँ दुर्गा की महिमा, नौ देवियों का महत्व और अंत में जानेंगे कुछ सरल उपाय जिनसे माँ की अपार कृपा हर घर परिवार पर बनी रहे। प्राचीन कथा है कि जब असुरों का राजा महिषासुर अपने अहंकार में चूर होकर देवताओं और मानव रूपी जगत को सताने लगा, तब सभी देवता बड़े चिंतित हुए। वे भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे। तभी तीनों देवताओं की दिव्य शक्तियों से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। उस तेज से जन्म हुआ माँ दुर्गा का। माँ के स्वरूप से आकाश और धरा जगमगा उठी। सारे देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। उन्होंने 9 दिनों और 9 रातों तक महिषासुर से भीषण युद्ध किया। 10वें दिन जब माँ ने महिषासुर का वध कर ब्रह्मांड को अत्याचार से मुक्त किया, तभी से यह दिवस विजयादशमी कहलाया। भाइयों और बहनों, नवरात्र केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और भक्ति की अहंकार पर विजय का प्रतीक है। यही कारण है कि इन 9 दिनों में हम माँ के 9 विशेष स्वरूपों की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप हमारे जीवन में 9 भिन्न दिव्य ऊर्जाओं को जागृत करने का अवसर देते हैं। पहला दिन, माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री, स्थिरता और शक्ति का प्रतीक। इन्हें प्रणाम करने से जीवन में दृढ़ता आती है। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की देवी, साधना और शक्ति की दात्री, भक्ति में मन को स्थिर करती है। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा, इनके वीर स्वरूप से साधक को साहस मिलता है और भय का नाश होता है। चौथा दिन, माँ कुष्मांडा, सृष्टि की जननी, ब्रह्मांड की रचनाकार, इनके पूजन से सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पांचवां दिन, माँ स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की जननी, ममता और करुणा का प्रतीक, इनके पूजन से संतान सुख और घर परिवार में सामंजस्य आता है। छठा दिन, माँ कात्यायनी, वीरता और न्याय की देवी, साधक की सभी बाधाओं का हरण करती है। सातवां दिन, माँ कालरात्रि, अंधकार का नाश करने वाली, इनके पूजन से नकारात्मक शक्तियां और भय दूर होते हैं। आठवां दिन, माँ महागौरी, पवित्रता, सौंदर्य और शांति की देवी, जीवन में आनंद और करुणा का संचार करती है। नौवां दिन, माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दात्री, भक्त को दिव्य शक्तियां और पूर्णता प्रदान करती है। भक्तजन, यदि इन पावन दिनों में हम श्रद्धा भाव से कुछ छोटे छोटे उपाय कर ले तो माँ की कृपा जीवन में अवश्य बरसती है। 1. नवरात्र की शुरुआत में घट स्थापना करें और अखंड दीपक जलाएं, इससे घर में माँ का वास होता है। प्रतिदिन ओम दूम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र मन को शांति और आशीर्वाद प्रदान करता है। 3. अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करें। छोटी बालिकाओं में माँ का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन वस्त्र दें। यह सबसे महान पुण्य है। 4. इन दिनों दान करने का विशेष महत्व है। अन्न, जल और वस्त्र का दान करने से दरिद्रता दूर होती है। 5. रात्रि में माँ की आरती करें और घर में दीप जलाएं। यह नकारात्मकता और संकटों को हटाकर सुख, समृद्धि को आकर्षित करता है। समापन 1 मिनट। इसीलिए भाइयों और बहनों, नवरात्रि केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का पर्व है। यह हमें शक्ति देता है कि हम अपने भीतर छिपे अहंकार, आलस्य और अंधकार को जीतकर सत्य और धर्म की ओर बढ़ सके। आइए, इस नवरात्रि हम सब मिलकर माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करें। हे माँ, हमारे जीवन से अज्ञान और दुखों का अंधकार मिटाओ, भक्ति, प्रेम और समृद्धि की ज्योति जगाओ। जय माता दी।